दिल का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तना ही से है बरी। हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम है कि आज का ये अजीम शान प्रोग्राम हमारे करम फरमा हजरत मौलाना इमदाद अली साहब ने अपने बेटे के निकाह के मौके पर इस प्रोग्राम को सजाया है, जिसमें उनके साहिबजादे हजरत हाफिज मुर्शिद साहब ने जिन जिन शोरा को, नुकबा को, खुतबा को मदू किया, वो सब आपके सामने मौजूद हैं। ये निकाह की महफिल है। आजकल लोग एक सवाल करते हैं और खुद ही उसका जवाब देते हैं कि रात जलसे में बहुत कम लोग बैठे थे, अगर उसकी जगह कोई और महफिल होती तो जगह कदम रखने की बाकी नहीं रहती। लेकिन इतना याद रखिएगा, हर एक को क़यामत के दिन अपना अपना हिसाब देना है। हर एक को क़यामत के दिन अपना अपना जवाब देना है। इस चीज का भी हिसाब होना है। और जब नामे आमाल का रजिस्टर वहां खोलेगा, अल्लाह ताला 15वें पारे में फरमाता है, नहनु अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़हु मंशूरा। हमने हर एक का नामे आमाल उसकी गर्दन में लटका दिया है, उसको क़यामत के दिन निकालेंगे खुली हुई किताब की तरह। तो जब हमारे नामे आमाल का दफ्तर क़यामत में खुलेगा तो वहां ये भी लिखा होगा कि मौलाना इमदाद अली साहब के मकान के सामने बैठ करके 1:30 बजे इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुना है। वहां ये भी लिखा होगा कि किन किन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में शिरकत की थी। तो ये दुनिया चंद दिन की है, यहाँ हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। कभी तन्हाई में जाकर के सोचना कि गाने और फिल्में देख करके या सुन करके सो गए और आंख हमारी कब्र में जाकर खुली तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा। और अल्लाह और उसका रसूल का जिक्र सुनकर के दुनिया से चले गए तो इधर जनाजा उठेगा, उधर इमाम साहब कहेंगे लहिद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो अच्छे काम करके दुनिया से जाना। कुछ जरूरी पैगाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, 1 मिनट भी आपका ज़ाय नहीं। एक शेर आप समझ लीजिएगा कि हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती। आसी साहब, इनके पास जो भी है इनका अपना है, पराए फिक्र की चोरी कभी नहीं करता। ये शेर है, अपना शिकार खुद करता है। ये खुद के शायर हैं और कितने लोग इनके कलाम पढ़ करके शायर बन गए। सुने नसीम भाई, हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, चलती है जब उसकी तो किसी की नहीं चलती। हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, चलती है जब उसकी तो किसी की नहीं चलती। और चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती।
चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती। और इन्हीं का कलाम है कि अता कर ऐ खुदा सदका अली जहरा की शादी का, रहे इस शादी पर साया अली जहरा की शादी का, जो रिश्ता होने वाला है वो जन्नत तक रहे कायम, तुझे है वास्ता मौला अली जहरा की शादी का, तुझे है वास्ता मौला अली जहरा की शादी का। नजर आते हैं जो चारों तरफ सैयद जमाने में, ये किसका सदका है लोगों अली जहरा की शादी का। तो मैंने कुरान की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। मेरा रब इरशाद फरमाता है व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। रब फरमाता है तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, जो गैर शादीशुदा हैं उनके निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी। अल्लाह फरमाता है इन यकूनु फुकरा, अगर वो गरीब हैं, युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़ली, तो अल्लाह ताला अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वुसअत वाला है, जानने वाला है। इस आयत करीमा में परवरदिगारे आलम ने क्या हुक्म दिया कि निकाह करना तुम्हारा काम है, मालदार करना परवरदिगारे आलम का काम है। आज हम अपने बच्चों की शादियां लेट कर देते हैं, किस वजह से? इस वजह से कि अभी मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लगी। कोई कहता है अभी मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। इतना याद रखना, लड़का लड़की बालिग हो जाएं, अगर उनका निकाह नहीं किया और माज़अल्लाह उनसे कोई गुनाह सरजद हो गया, तो इस गुनाह के जिम्मेदार उसके माँ बाप भी ठहराए जाए। कयामत के दिन उसके माँ बाप को भी इसकी सजा मिलेगी। तो हमारा काम है कि जैसे ही लड़का लड़की बालिग हो, हम उनका निकाह कर दें, हम उनकी शादी कर दें। ये परवरदिगार आलम हमको कुरान में हुक्म दे रहा है। अब आओ मैं आपको बताऊं शादी है क्या, निकाह है क्या। दो अजनबी लोगों के मिलन का नाम निकाह है। निकाह, एक अंग्रेज ने कहा था कि शादी बिजली के दो तारों का संगम है। शादी बिजली के दो तारों का संगम है। अगर तार सही जुड़ गए तो घर का सारा उपकरण सही चलता है, और अगर तार गलत जुड़ गए तो झटके लगते हैं। अगर तार सही जुड़ गए तो फ्रिज भी चलता है, कूलर भी चलता है, वॉशिंग मशीन भी काम करती है, एसी भी काम करती है। और अगर तार गलत जुड़ गए तो ना तो फ्रिज सलामत रहेगा, ना एसी सलामत रहेगी। हमने देखा है अगर तार गलत जुड़ गए तो एसी भी गर्म हवा देने लगता है। ये मिसाल से मैंने आपको समझाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, तुनकाहुल मरअतु ले अरबइन ले मालिहा व ले हसबिहा व ले जमालिहा व ले दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब किसी औरत से निकाह किया जाता है तो उसकी चार चीजें देख करके निकाह किया जाता है। या तो लड़की की दौलत देख करके निकाह किया जाता है, या लड़की का खानदान देख करके निकाह किया जाता है, या उसका हुस्नो जमाल देख करके निकाह किया जाता है, या उसकी दीनदारी को देख करके निकाह किया जाता है। नबी इरशाद फरमाते हैं, फज़फर बिज़ाति दीन, ऐ मेरे उम्मती जब तुम निकाह करो तो लड़की का खानदान मत देखना, उसकी दौलत को मत देखना, उसके हुस्नो जमाल को मत देखना। नबी फरमाते हैं फज़फर बिज़ाति दीन, उसकी दीनदारी को देखना, उसकी परहेजगारी को देखना। क्योंकि दीनदार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। क्यों दौलत जमीन के ऊपर काम आती है, पैसा जमीन के ऊपर काम आता है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है। और ये हुस्नो जमाल ये मसनूई है, चंद दिनों के बाद में हुस्न खत्म हो जाता है। लेकिन दीनदारी एक ऐसी चीज है जो जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसरक आला हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला, इश्क मोहब्बत गुलामाने गौसला मंजरी साहब। लेकिन आज हमारे यहाँ के रिश्तों का मियार बदल गया, आज हमारे यहाँ के रिश्तों का तरीका बदल गया, आज हमारे यहाँ के रिश्तों का रिवाज बदलता जा रहा है। आज जब हम शादी करने खड़े होते हैं तो हम देखते हैं लड़के को जहेज कितना मिलेगा। आज हम देखते हैं कि लड़के का कि जिस घर में हम निकाह करने जा रहे हैं वो खानदान कैसा है। अगरचे लड़की पड़ी हुई हो या ना हो, दीनदार हो या ना हो, दौलत मिल जाए, पैसा मिल जाए, ये सोच आज हमारी बन गई है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, दौलत देख करके निकाह मत करना। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं तुम निकाह दौलत देख करके ना करो। अन करीब फअसा अमवालुहुन्ना अन युर्दियहुन्ना, नबी फरमाते अन करीब उनका माल तुमको तबाही में डाल देगा। हमने देखा है बड़े घरों से रिश्ते हो जाने के बाद में कभी मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई तो कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। नबी फरमाते हैं तुम सिर्फ दौलत देखकर निकाह ना करना, क्योंकि अनकरीब उनकी दौलत तुमको तबाही में डाल देगी। नबी ने फरमाया तुम सिर्फ हुस्न देख करके निकाह मत करना, खूबसूरती देख करके निकाह ना करना, अनकरीब उनका हुस्न जो है वो तुमको सरकशी में डाल देगा। चांद जैसी बहू दिन में तारे दिखा देती है पूरे घर को। हमने दुनिया के हालात का जायजा लिया है। नबी फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि काली कलूटी बांधी ज्यादा बेहतर है उस हसीन से कि जो फितने उठाती हुई चले। पता क्या चला? पता यही चलता है कि जरदार देखकर ना जमींदार देखकर, जरदार देखकर ना जमींदार देखकर रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। रिश्ता नबी का वफादार देख करके करो। अपने बच्चों की जब शादी करो तो दीनदार को देख करके करो, परहेजगारी को देख करके करो। और आज का हुस्न तो इसका तो कहना ही क्या है। ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देख लो और ब्यूटी पार्लर से आने के बाद में देख लो, ये हालात आज होते जा रहे हैं। लेकिन दीनदारी एक ऐसी चीज है, परहेजगारी एक ऐसी चीज है। पता लगाओ कि लड़की कुरान पढ़ी हुई है कि नहीं है, लड़की मसाइल शरइया को जानती है कि नहीं जानती है, लड़की तालीम याफ्ता है कि नहीं है। दीनदार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। दीनदार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी, अगरचे दौलत कम लाएगी, अगरचे जहेज कम लाएगी, उसके कदमों की बरकत से अल्लाह इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं। अब आओ मक्के शरीफ की सरजमीन पर चलो। मदीने वाले मुस्तफा ने सबसे पहला निकाह जो फरमाया कितनी साल की उम्र में फरमाया? 25 साल की उम्र में। आज मेरी कौम के नौजवानों से पूछा जाए कि मदीने वाले मुस्तफा का पहला निकाह कौन सी उम्र में हुआ तो कुछ लोग बता पाएंगे इल्ला माशाअल्लाह। और अभी पूछ लो कि कौन से आईपीएल में कौन सी टीम के कौन से खिलाड़ी ने शतक मारा है, बता देंगे। और कौन से हीरो की फिल्म सुपर डुपर हिट हुई ये भी बता देंगे। पता नहीं तो अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं पता, पता नहीं तो अपने असलाफ की तारीख नहीं पता, पता नहीं तो अपने पैगंबर की सीरत नहीं पता। इतना याद रखना नौजवानों, हर चीज तुम्हें गूगल और इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। अपने उलमा के करीब आओ, कुछ जिंदगी की बातें उलमा इकराम के पास बैठने से मिलती हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने सबसे पहला निकाह 25 साल की उम्र में फरमाया। किसी 12 या 13 या 14 15 साल की कुंवारी लड़की से निकाह नहीं किया। मदीने वाले मुस्तफा ने 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया है। वो भी 2-2 शौहरों से बेवा हो चुकी थी। मदीने वाले मुस्तफा का पहला निकाह होता है। उस वक्त में वो जमाना जाहिलियत कहलाता है। उस दौर में मक्के के लोग भी लड़के के अंदर 3 चीजें देखते थे। लड़के की सूरत कैसी है, लड़के की सीरत कैसी है और लड़के का खानदान कैसा है, ये उस दौर में देखा जाता था। और हमारे नबी के हुस्न जमाल का तो कहना ही क्या है, हमारे नबी की खूबसूरती का तो कहना ही क्या है। अरे नबी का हुस्न जमाल आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। और अल्लामा हसन कहते हैं वो हुस्न है सैयदे अबरार तुम्हारा, वो हुस्न है सैयदे अबरार तुम्हारा, यूसुफ भी है खुद तालिबे दीदार तुम्हारा। नबी के हुस्न का कहना ही क्या। एक सहाबी नबी की बारगाह में आए, 14
14वीं का चांद चमक रहा है, कभी नबी के चेहरे अनवर को देखे, कभी 14वीं के चांद को देखे। नबी ने फरमाया क्या देख रहे हो? अर्ज करते हैं आका दो चांदों का मुकाबला कर रहा हूँ, एक आसमान का चांद है और दूसरा नबुव्वत का चांद है। फरमाया फैसला क्या किया? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे आसमान का चांद नबुव्वत के चांद से हुस्न की भीख मांग रहा हो, रोशनी की भीख मांग रहा हो। ये मदीने वाले मुस्तफा का हुस्न है। आप कहोगे मौलाना इन्होंने देखा ही कितनों को है। मैं कहूंगा सुनो, अरे इन स्टेज वालों से मत पूछो, शायर इस्लाम नईम हाजी नईम वारसी से मत पूछो, नकीब अहले सुन्नत मुमताज बरकाती से मत पूछो, नकीब अहले सुन्नत नसीम आसी से मत पूछो, आप हाफिज आरिफ या हाफिज तौसीफ या हाफिज मुर्शिद से मत पूछो। अरे चलो हम बरेली वालों से भी नहीं पूछते हैं, चलो देवा वालों से भी नहीं पूछते हैं, चलो कलियर वालों से भी नहीं पूछते हैं, चलो मकनपुर वालों से भी नहीं पूछते हैं, चलो मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के बारे में उनसे पूछते हैं, सिदरा वालों से पूछते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं। वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिन्होंने हजरत आदम की बारगाह में हाजिरी दी, जिन्होंने हजरत शीश की बारगाह में हाजिरी दी, जिन्होंने हजरत नूह की बारगाह में हाजिरी दी, जिन्होंने हजरत इब्राहीम की बारगाह में हाजिरी दी, जिन्होंने हजरत इस्माइल की बारगाह में हाजिरी दी, जिन्होंने हजरत इसहाक की बारगाह में हाजिरी दी, जिन्होंने हजरत सुलेमान और दाऊद अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दी, जिन्होंने हजरत मूसा ईसा की बारगाह में हाजिरी दी। हमने कहा है जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप नबी के हुस्न के बारे में बताइए। और खुद मेरे आका ने भी एक मकाम पर पूछा था, ऐ जिब्राइल जरा ये बताओ तुमने पैगंबरों की बारगाह में हाजिरी दी, तुमने रसूल और नबियों की बारगाह में हाजिरी दी, क्या मेरे जैसा भी कोई तुमने देखा है कि अर्ज़ियो जिब्रील ने महजबी तेरी कसम आफा कहाँ कर दीदाम मोहरे पुतावर जीदाम 20 यार खूबा दीदाम लेकिन तू चीजें दी गरी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिस्ला मुहम्मदिन। या रसूल अल्लाह मैंने मशरिक और मगरिब को उलट पलट करके देखा, मैंने शिमाल और जुनूब को उलट पलट करके देखा। ऐ मदीने वाले मुस्तफा आपकी मिस्ल ना मशरिक में है ना मगरिब में है। आला हजरत पुकार के कहते हैं यही बोले सिदरा वाले चमाने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमाने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक यक बनाया, तुझे हमद है खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, अस्मत मुस्तफा, वकार मुस्तफा, इख्तियारात मुस्तफा, तसर्रुफात मुस्तफा, मसलक आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला गुलामाने गौसुल आज़म मुसलमानाने जादूपुर बरेली शरीफ। बहुत अच्छे। लमियाती नजीरो कफी नजर मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसू है तुझको शहे दो सरा जाना। हुजूर की मिसल ना मशरिक में है ना मगरिब में है। तो उस दौर में देखी जाती थी तीन चीजें लड़के के अंदर, लड़के का हुस्न कैसा है, लड़के की सीरत कैसी है और लड़के का खानदान कैसा है। नबी के हुस्न का भी जवाब नहीं, नबी की सीरत का भी जवाब नहीं, नबी के खानदान का भी कोई जवाब नहीं। अरे नबी का खानदान तो ऐसा खानदान है, इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं तू है ऐन तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो उनके खानदान का भी कोई जवाब नहीं। जब नबी का पहला निकाह होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हुआ हजरत खदीजतुल कुबरा से। हजरत खदीजतुल कुबरा 40 साल उम्र है हजरत खदीजा की, दो शौहरों से बेवा हो चुकी हैं हजरत खदीजतुल कुबरा। जब नबी का पहला निकाह होता है तो दुनिया हैरत से अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, आपके लिए मक्के के हर कबीले की लड़की की ख्वाहिश थी कि मोहम्मद का निकाह हमारे साथ हो जाए। या रसूल अल्लाह आपने पहला निकाह 12 साल या 13 या 14 15 साल की किसी कुंवारी लड़की से क्यों नहीं फरमाया? आपने निकाह किया तो 40 साल की बेवा खदीजा थे। तो मेरे आका का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी कि औरों के निकाह में और मेरे निकाह में बहुत बड़ा फर्क है। और निकाह करते हैं नफसानी ख्वाहिशात की लज्जत के लिए और
और नबी ने निकाह फरमाया है बेवाओं की इज्जत के लिए। कौन था बेवाओं का, कौन था बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखने वाला? मदीने वाले मुस्तफा हैं जिन्होंने बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखी। बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। कौन था बेटियों को बचाने वाला? मदीने वाले मुस्तफा ने बेटियों को जमीन में जिंदा दरगोर होने से बचाया। और नबी ने अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेके फरमाया, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। बहन को भाई अपने हाथों से ज़िबाह कर देता था। मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी रजाई बहन हजरत शीमा से मोहब्बत करके बहनों से प्यार करना सिखाया। बेटा माँ को अपनी बाजार में बेच आता था। मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी रजाई माँ हलीमा सादिया से प्यार करके माओ से प्यार करना सिखाया है। ये मेरे नबी की सीरत है, ये मेरे नबी का अखलाक है, ये मेरे नबी का उसवा हसना है। आओ जरा तारीख उठा करके देखिएगा। वक्त ज्यादा न लेकर के मुख्तसर से अंदाज में अर्ज करता हुआ चलूं। शादी आज तुम्हारे यहाँ पर भी होती है, शादी हमारे यहाँ पर भी होती है, लेकिन किसी की शादी में नमाजी शामिल होते हैं, किसी की शादी में हाजी शामिल होते हैं, किसी की शादी में उलमा शामिल होते हैं, किसी की शादी में पीर शामिल होते हैं, किसी की शादी में नेता आते हैं, किसी की शादी में लीडर शामिल होते हैं। आओ जरा किसी की शादी में बेनमाजी शामिल होते हैं, किसी की शादी में जुआरी और शराबी शामिल होते हैं। लेकिन एक निकाह ऐसा भी हुआ है मदीने शरीफ की सरजमीन पर, एक निकाह ऐसा भी हुआ है मदीने शरीफ की सरजमीन पर जिसमें इंसान भी शामिल है, जिसमें पैगंबर इस्लाम भी शामिल है, सारे नबियों के सरदार भी शामिल है। और रिवायतों में मिलता है उस निकाह के अंदर अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने भी शिरकत की थी। अल्लाह अकबर। जिसमें बेगुनाह मखलूक शिरकत करे वो निकाह कितना बरकत वाला होगा, वो निकाह कितनी अजमत वाला होगा, वो निकाह कितनी शान वाला होगा। मदीने वाले मुस्तफा जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह करने का इरादा फरमाते हैं तब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने निकाह की ख्वाहिश जाहिर की, उमर फारूक आजम ने निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे आका की बारगाह में हजरत अली शेरे खुदा आए। नबी ने इरशाद फरमाया, अली तुम फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया, महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? अर्ज किया, आका 3 चीजें हैं, एक मेरे पास तलवार है, एक मेरे पास जिरा है और एक मेरे पास में नेजा है। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, एक मेरे पास, अर्ज करते हैं मौला अली 3 चीजें हैं, एक सवारी है, एक तलवार है और एक जिरा है। फरमाया, तलवार काम की है, सवारी काम की है, जिरा बेच दो। जिरा बेचने गए, उस्मान गनी ने 480 दिरहम में खरीद लिया। और जब चलने लगे तो कहा, अली आज तुम्हारी किस्मत का जवाब नहीं है, तुम्हारा निकाह दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी से हो रहा है, ये जिरा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। ये मोहब्बत थी सहाबा की आपस में। मौला अली शेरे खुदा आए, दिरहम भी लाए, जिरा भी लेकर के आए। पूछा कि दिरहम और जिरा दोनों? कहा, या रसूल अल्लाह उस्मान गनी ने खरीदी और जिरा तोहफे में मुझको दे दी है। नबी ने उस्मान गनी के लिए दुआएं की। अब आओ देखो तारीख उठा करके, नबी ने कुछ दिरहम लिए उस सलमान फारसी और बिलाल हबशी को दिए, कुछ हजरत उम्मे सलमा को दिए। अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए थे। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आज अबू बकर से मशवरा नहीं करेंगे? आका आज अबू बकर की दौलत कब काम आएगी, मेरा पैसा कब काम आएगा? फरमाया, कहना क्या चाहते हो? अर्ज किया, आका आज मैं फातिमा के लिए इतना जहेज इकट्ठा करूंगा, इजाजत दें। बड़े से बड़ा सरदार देखेगा नबी ने अपनी बेटी को कितना जहेज दिया है। नबी ने जब इतना सुना आंखों में आंसू आ गए। फरमाते हैं, अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी, वो कहां से इतना जहेज इकट्ठा करेंगे? आज जहेज की लानत ने मेरे मुआशरे को तबाह कर दिया। आज जहेज की लानत ने कितने घरों को, परिवारों को तबाह बर्बाद कर दिया। आज कोर्ट कचहरियों पे जाकर के देखो तो तुमको लगे मुस्लिम बेटियां और बहनें आज कितनी ऐसी हैं जो परेशान कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रही हैं। और चंद सालों पहले एक आयशा नाम की लड़की ने भी तो समंदर में कूद करके जान दी थी जहेज की लानत की वजह से। इस जहेज की लानत ने कितने घर तबाह कर दिए।
आज कितने घर, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर कोई गरीब जहेज मांगे तो समझ में आता है कि उसके घर में है नहीं इसलिए जहेज मांग रहा है। अमीरों को क्या पड़ी थी, अल्लाह ने उनको तो दौलत से नवाजा, अल्लाह ने उनको तो कारों से नवाजा, अल्लाह ने उनको तो मोटरसाइकिलों से नवाजा। उनके घर में तो सब कुछ लगा है, एसी उनके घर में लगा है, कूलर उनके घर में चल रहा है, वॉशिंग मशीन उनके घर में लगा हुआ है, सब कुछ है। गरीब मांगे तो समझ में आता है कि उसके घर में है नहीं, इसलिए मुतालबा कर रहा है। अमीरों को क्या पड़ी थी जहेज मांगने की, लेकिन जितनी ज्यादा दौलत उतना ही बड़ा मुंह फैला हुआ है कि मेरे पड़ोस में फला को शिफ्ट मिली है, मुझको क्रेटा चाहिए, क्रेटा मिल गई है तो मुझे उससे ऊपर की गाड़ी चाहिए। ये हालात आज हमारे मुआशरे के होते जा रहे हैं, जिसने आज मेरे मुस्लिम मुआशरे को तबाह कर दिया। न जाने कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गईं, न जाने कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई, कितनी मुस्लिम बेटियां जिन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया। माज़अल्लाह, कभी तुमने इसका जायजा लिया है? इसकी दो वजह मेरे सामने आती है। एक वजह तो ये है कि आज शादियां लेट बहुत होती जा रही हैं, और दूसरी वजह यही है कि जहेज का जो रस्म और रिवाज चल गया है, बाप सोचता है कहां से अपनी बेटी के लिए इतना जहेज इकट्ठा करूं। कभी मंगनी के नाम पर कैश लिया जा रहा है, कभी दिखनौर के नाम पर कैश लिया जा रहा है, कभी शादी में गाड़ी के नाम पर कैश, और जब शादी हो जाए तो बच्चा पैदा हो जाए तो फिर उसमें छोचक के नाम पे माज़अल्लाह कई कई किस्म के ऐसे तरीके निकाल लिए हैं जिनका इस्लाम से दूर दूर तक लेना और देना नहीं है। याद रखना, दुनिया में चंद दिन के लिए आए हो, किसी गरीब का दिल दुखा करके दुनिया से मत जाना, किसी गरीब को सता करके दुनिया से मत जाना। मौलाना रूम फरमाते हैं, अज हजार काबा यब्दिल बेहतरस दिल बदस्त आबुर के हज्जे अकबरस। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देना, ये हज्जे अकबर है। अल्लाह ताला बड़े वाले हज का सवाब अता फरमाए। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरक आला हज़रत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला, फैज़ान मदार पाक, फैज़ान औलिया इकराम, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारा मुआशरा बदल गया। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देखकर ना जमींदार देखकर, रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर। ये जहेज की लानत का जो दरवाजा खुला, इसको मदीने वाले मुस्तफा ने वहीं बंद कर दिया था। हमारे यहाँ की जो शादियां होती हैं, वो शादियां ऐसी शादियां हैं कि जिसके अंदर शुरू से लेकर के आखिर तक लानत बरसती है। कुछ हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा को हासिल करने के लिए अपने बच्चों की शादी सुन्नत के तरीके पे करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली शेर खुदा से फरमाया, अली तुम मस्जिद नबवी में पहुंचो, मैं आ रहा हूं। मौला अली शेर खुदा मस्जिद में पहुंच गए। आज ये रस्म भी हमारे यहाँ से खत्म हो गई, निकाह मस्जिद में नहीं हो रहा है। आजकल निकाह होते हैं, किसी का शादी हाल में हो रहा है, कहीं घर पे बारात बिठाई तो वहां हो रहा है। निकाह मस्जिद में होना चाहिए। नमाज पढ़े दूल्हा, जोहर की नमाज पढ़ी, मस्जिद में वहीं बैठ जाए, मस्जिद ही में इमाम साहब आए और गवाह वकील हो, और मस्जिद ही में ईजाब कबूल होना चाहिए। मस्जिद में निकाह होने के फायदे क्या हैं? वो फायदे मैं आपको बताऊं इकराम भाई। मस्जिद में जो निकाह होता है उसके दो फायदे हैं। एक फायदा यह है कि मस्जिद खुदा का घर है, उसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? मस्जिद खुदा का घर है, उसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। उस निकाह के अंदर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। और दूसरी वजह यह है कि निकाह मस्जिद में होने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि मस्जिद के अंदर कोई नापाक दाखिल नहीं होता है। जो भी दाखिल होता है वो पाक दाखिल होता है। जब निकाह मस्जिद में होगा तो उस निकाह के अंदर कोई नापाक दाखिल नहीं होगा, उस निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा। जितने शामिल होंगे वो सबके सब पाक शामिल होंगे। और जहां नापाक होता है
मेरे आका फरमाते जिस घर में कुत्ता हो, जानदार की तस्वीर हो या नापाक रहता हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आज मेरी कौम के नौजवानों को देखो कि वो नापाकी की हालत में होते। कभी सोचा कि अगर नापाकी की हालत में दुनिया से चले गए, बाज जगह तो ऐसी होती है कि गुस्ल देने वाला तक नसीब नहीं होता, मौत का कोई भरोसा है। अभी नसीम भाई उस दिन में हाईवे से गुजर रहा था, बिलवा के पुल पे ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि औरत के ऊपर से ट्रक का पहिया उतर गया था, पूरा सिर्फ नकाब काला पर्दा नजर आ रहा था, जिस्म नजर नहीं आ रहा था। अब बताओ क्या गुस्ल दिया जाएगा ऐसी हालत में? नापाकी की हालत में अगर चले गए और गुस्ल देने वाला ही कोई नसीब नहीं हुआ, तो अपने नबी का चेहरा नापाकी की हालत में देखोगे। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले, और नजर बा आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने हरम इसलिए नहा के चले। और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। तो पाकीज़गी की हालत में अपने नबी का